ओम नमः शिवाय। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। चित्रभानु शिकारी की कथा सबसे प्रमुख मानी जाती है। यह कथा एक शिकारी और भगवान की पूजन के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए इस कथा को हम सुनते हैं। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता था और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मंठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु से कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था, जिसे बेच से वह सेठ का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करने वाली हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी, तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उसे हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे
मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, इसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहां से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो और भी चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष से टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को छोड़कर इनके पिता के पास आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुन हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे भी जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मिर्ग वहां आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकारी की ओर छोड़ने लगा। तभी मिर्ग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उसको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो भी वह सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मिर्ग की बात सुनकर शिकारी की पूरी रात की घटना चक्र समझ आ गया। मिर्ग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई है, उसी प्रकार वो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मिर्ग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी ने भगवान शिव जी की पूजा संपन्न कर ली, जिसके बाद शिकारी की हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मिर्ग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हो। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना बंद कर दिया।
अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आ गए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भी शिवरात्रि का व्रत करता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सभी को शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत्यकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे चित्रभानु ने जाने अनजाने में कई गलतियां करके अंत्यकाल में भगवान शिव की पूजा कर ली और जाने अनजाने में की गई पूजा उसे सभी पापों से मुक्ति कर दी। इसलिए तो कहा जाता है कि जो भी भगवान शंकर को सच्चे हृदय से पूजता है, करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय भोले बाबा। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भोले बाबा की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।